जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले 4 सालों से जीपी ऑनलाइन क्लासेस केवल एलडीसी के लिए काम करता है। पिछले 4 सालों में जीपी ऑनलाइन क्लासेस ने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। हम पिछले कुछ दिनों से एलडीसी पीएसए के लिए पीवाईक्यू कवर कर रहे थे। बहुत सारे सर्किल का हमने पेपर कवर कर लिया है। आज का वीडियो में झारखंड सर्किल पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2020 सेट डी का पेपर कवर करने वाले हैं। काफी अच्छे और शानदार क्वेश्चन झारखंड 2020 में पूछे गए थे और मैंने आपको एक चीज निश्चित रूप से करने को बोला है। वो चीज है कि पीवाईक्यू आपको 4 साल के करके ही जाने हैं। आप परीक्षा देने जा रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करके ही जाना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला है नो आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड बाय पोस्ट ऑफिस अनलेस इट बियर डॉट डॉट एड्रेस, गुड एड्रेस, लॉन्ग एड्रेस, डेफिनेट एड्रेस या मीनिंग एड्रेस। कोई आर्टिकल तब तक डिलीवर नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पर डेफिनेट या निश्चित पता नहीं होता है। आपसे यदि इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप भी डालते जाइएगा। इसका जो उत्तर हो गया है वो हो गया है सी। अगले क्वेश्चन को पिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और यहां पर हमको बोला है नो रजिस्टर आर्टिकल विल बी डॉट डॉट द एड्रेसी अनलेस ही और हिज एजेंट ऑथराइज राइटिंग हैज साइन अ रिसिप्ट फॉर इट। कि कोई भी पंजीकृत लेख प्राप्तकर्ता को तब तक नहीं दिया जाएगा या उसके एजेंट को तब तक नहीं दिया जाएगा। डॉट डॉट की जगह में आपको बताना है कौन क्या चीज आएगा या फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, बुक्ड फॉर, डिलीवर्ड, डिस्पैच या सॉर्टेड। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर रजिस्टर आर्टिकल है तो उसकी डिलीवरी तब तक नहीं की जाती है जब तक कि वह हस्ताक्षर नहीं करता या उसका प्राधिकृत एजेंट हस्ताक्षर नहीं करता। तो इसका जो उत्तर हो गया है बी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सवाल किया गया है। देखिए, झारखंड जब पेपर बनाता है तो कई बार मैंने देखा है कि इसके पेपर बनाने का तरीका, क्वेश्चन का जो बनाने का तरीका है वो अलग रहता है। पूरा एक सेंटेंस दे देगा और बीच में आपको डॉट डॉट के स्थान को फिल करना होता है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखने को मिलेगा। जब कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु की सुपुर्दगी लेता है जिस पर डाकघर को कोई राशि दे होती है, उस पर कोई अंकित राशि दे होती है, तो उसका भुगतान उसको करना होगा। नहीं हो सकता है या फिर नहीं हो सकता या फिर उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो एक बात तो आपको पहले से ही पता है, अगर आपने मेरा थ्योरी वाला वीडियो देखा है, किसी भी आर्टिकल पर यदि कोई चार्ज ड्यू होता है तो निश्चित रूप से एड्रेसी को, जो पाने वाला है, उसको पे करना पड़ता है। इसीलिए इसका उत्तर जो है ए करेक्ट होगा, मस्ट पे। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा गया है यदि आप कॉइन भेज रहे हैं, बुलियन भेज रहे हैं, प्रेसियस डॉट डॉट भेज रहे हैं, प्रेसियस के बाद जो डॉट डॉट है उसकी जगह में क्या आएगा, ज्वेलरी भेज रहे हैं। तो ये तो अब सबको पता हो गया कि भाई साहब इनको भेजना है तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि बीमा कराकर भेजेंगे, बिना बीमा के आप नहीं भेज सकते। तो कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस डॉट डॉट की जगह में हमने पढ़ा है कि कॉइन, बुलियन, प्रेसियस स्टोन और ज्वेलरी भेज रहे हैं अंतर्देशीय डाक से, तो आपको बीमा कराना ही पड़ेगा। चलिए, 4 नंबर का जो करेक्ट जवाब हो गया वो हो गया है ए। और हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे सवाल किया गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनपेड आर्टिकल आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर इंसोल्ड मेल, रजिस्टर्ड मेल,
अनरजिस्टर्ड मेल या पार्सल मेल। जो अवैतनिक आर्टिकल होते हैं, अवैतनिक का मतलब है जिस पर डाक भार पेड नहीं है, तो उसको डॉट डॉट मेल की तुलना में अधिक सुरक्षा नहीं दी जाती। हमने स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ा है और पढ़ा था कि जो अनपेड आर्टिकल होते हैं उनको अपंजीकृत मेल की तुलना में जब प्रेषण किया जाता है तो उनकी तुलना में उनको अधिक सुरक्षा, अधिक सिक्योरिटी नहीं बरती जाती है। तो ना तो ए होगा ना तो बी होगा, होगा जो ऑप्शन वो होगा सी। स्क्रीन पर जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, पिछले 4 सालों के पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं, आपको हमारे पेड क्लास में उत्तर सहित मिलेगा। पेड क्लास में इतना ही नहीं, आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन मिलेगा, इसके अलावा मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा, डिटेल मटेरियल मिलेगा, प्रिंट करने वाला पीडीएफ मिलेगा, इसके अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, हर एक चीज आपको वन टाइम फीस में मिलेगा। पिछले 4 सालों में हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं और इसी का वजह से आपका जो प्यार है और सपोर्ट है डे टू डे इंक्रीज हो रहा है। इसका उत्तर सी करेक्ट कर लीजिएगा और 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइएगा। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, बड़े पत्र जो अपने आकार के कारण पत्र पेटी पर नहीं डाले जा सकते, डाकघर से डाकिया द्वारा, खिड़की पर एमटीएस द्वारा पोस्टमैन को सॉर्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई आर्टिकल बड़ा होता है तो आर्टिकल यदि लेटर बॉक्स में नहीं डाला जा सकता तो उसके लिए क्या पद्धति बनाई गई है? पद्धति ये बनाई गई है कि उसको आप हाथ से डाकघर की खिड़की पर प्राप्त कर सकते। तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक थ्योरी लिखा है और ये थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर जाओगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए डिपार्टमेंटल वाला सिलेबस जोड़ा ही इसलिए गया था कि भाई साहब अगर आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेते हैं तो आपको डिपार्टमेंट के बारे में जो बेसिक नॉलेज है थोड़ा बहुत, अब हर चीज तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बहुत किताबें हैं, हर एक चीज नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन बेसिक नॉलेज तो कम से कम होना चाहिए। इससे आप कभी भी किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कस्टमर को कोई सुझाव दे रहे हैं तो एक सही तरीके का उसका डिलीवर हो सके। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आप यदि रजिस्टर्ड आर्टिकल, आप यदि बीमित आर्टिकल, इसके बारे में शिकायत दर्ज कर रहे हैं, नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, मुआवजा आपको चाहिए, तो समय सीमा तय किया गया है कि इतने अवधि के भीतर यदि आप करेंगे तो आपको उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, अन्यथा कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो अलग अलग कैटेगरी का आर्टिकल है, उसमें से आपसे जो पूछा है वो पूछा है रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड का। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मैं एक बार आपको वर्बली बताता हूं कि भाई साहब ध्यान रखना है कि जिस दिन से आर्टिकल पोस्ट हुआ है, इसका मतलब होता है डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ द आर्टिकल, उस दिन से 3 महीने तक आपको इसका शिकायत करने का मौका दिया जाएगा। 8वां नंबर का क्वेश्चन है और 8वां नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, यदि अंतरदेशीय कोई पंजीकृत आर्टिकल है, क्षतिग्रस्त अवस्था में डिलीवरी के ऑफिस में प्राप्त हुआ, इसका डिलीवरी लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में कोई भी कस्टमर को उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा, नोटिस से कितने दिन तक ये आर्टिकल डाकघर में रोका जाएगा? और आर्टिकल आपको नहीं बोलना है कि आर्टिकल जो है अंतरदेशीय आर्टिकल है। तो 2 स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। अगर आर्टिकल अंतरदेशीय है तो 7 दिन तक, जिस दिन से आपने सूचना दिया उस दिन से आपको ध्यान रखना है कि 7 दिन तक रोकेंगे। अगर यही आर्टिकल विदेशी आर्टिकल होता, फॉरेन का आर्टिकल होता, तो उसे हम 15 दिन तक रोक सकते। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो गया कि 7 दिनों के भीतर उसको बोलेंगे कि भाई साहब आइए और अपने आर्टिकल लेकर जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, पंजीकरण के मामले में अनिवार्य है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपको बोला है, कोई भी बीमित वस्तु आप भेज रहे हैं तो पंजीकरण जरूरी होता है। बिल्कुल ये बात सही है। कोई भी पंजीकृत शब्द वाला लेख, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई भी आर्टिकल है, आर्टिकल पर लिखा है रजिस्टर्ड, तो भी आपको उसका पंजीकरण करवाना ही पड़ेगा। अगर कोई आर्टिकल रिपोस्ट कर रहे हैं तो भी आपको
पंजीकरण करवाना पड़ेगा। कोई भी आर्टिकल वैल्यूएबल है तो भी आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। हमने देखा ए, बी, सी और डी, इन चारों मामलों में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप आर्टिकल नहीं भेज सकते, इसीलिए डी उत्तर करेक्ट होगी। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, और 10 नंबर का ये सवाल है और क्वेश्चन ये पूछा है, एक पार्सल का रीडायरेक्शन करना है मूल पते को छोड़कर अन्य किसी भी जगह में, यदि उसे पुनः निर्देशित किया जाता है चार्ज कितना वसूल किया जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आया है, हमने आपको बार बार बताया है कि देखिए पत्र के मामले में कोई भी रीडायरेक्शन फीस नहीं लगता, लेकिन जब पार्सल की बात आएगी तब आपसे रीडायरेक्शन फीस, पहले आपने जितना डाक भार दिया था, ना कि रजिस्ट्रेशन, केवल डाक भार दिया था, वही चार्ज आपसे लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे स्मॉल पैकेट का अधिकतम वजन पूछा। जब आप पीओजी 2 उठा के देखोगे तो वहां पर स्मॉल पैकेट का आपको वजन 1 केजी दिखाई, लेकिन साइड पे जाओगे इंडिया पोस्ट के तो वहां पर वजन 2 केजी दिखाई। तो अभी जो करंट अपडेट है कि स्मॉल पैकेट का अधिकतम वजन वो हो जाएगा आपका 2000 ग्राम, या आप बोल सकते हो कि 2 केजी। अगला जो क्वेश्चन है, बोला है कि मुद्रित कागजों में जब आप पुस्तक भेज रहे हैं और पैम्पलेट भेज रहे हैं तो बताइए कि अधिकतम भेजने का वजन सीमा क्या है। देखिए मुद्रित कागजों की यदि बात करोगे आप तो 2 केजी इसे आप अधिकतम भेजोगे, ठीक है, चाहे मुद्रित कागज हो और चाहे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो। विदेश का कंडीशन में 2 केजी इसका अधिकतम लिमिट है। लेकिन जब आप बात करते हैं पैम्पलेट का, ठीक है, आप बात करते हैं पैम्पलेट का, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका वजन 5 केजी हो जाएगा। ये एक अपवाद है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर बी करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पत्र का अधिकतम भार पूछा है विदेशी के कंडीशन में। देखिए लेटर चाहे इंलैंड का हो और चाहे फॉरेन का हो, उसका वजन दोनों ही कंडीशन में 2000 ग्राम हो जाएगा, और 2000 ग्राम मतलब 2 केजी, 2 केजी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है, रात दिन मेहनत करने का एक मोटिवेशन मिलता है। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, आपके उस दिक्कत को सॉल्व करने का प्रायोरिटी बेसिस पर पूरा कोशिश करूंगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, द एग्जामिनेशन असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल इज डन। आवक विदेशी वस्तु पर सीमा शुल्क का परीक्षण करना है, मूल्यांकन करना है, किस कार्यालय द्वारा किया जाए। देखिए उत्तर इसका भी आप करेक्ट कर सकते हैं कि भाई सीमा शुल्क का परीक्षण और मूल्यांकन जो है वो फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है, ठीक है। बी नंबर का उत्तर इसका करेक्ट हो गया है, और हम अभी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, और 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे लेटर पोस्ट के बारे में पूछा है कि लेटर पोस्ट में कौन कौन सी चीजें आती है। विदेश के कंडीशन में 2 ही कैटेगरी है, एक पार्सल का कैटेगरी है और एक लेटर का कैटेगरी। लेटर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे स्मॉल पैकेट भी आता है, जैसे मुद्रित कागज भी आता है, जैसे पत्र भी। तो उत्तर कौन सा? उत्तर डी हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हमने समझा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ कि जब भी आप किसी आर्टिकल का, किसी बीमित आर्टिकल का, बीमित पार्सल का एक देश से दूसरे देश में रीडायरेक्शन करते हैं तो चार्ज कैसे लिया जाता है। हर बार एक नया चार्ज लिया जाता है, एक नया पंजीकरण चार्ज लिया जाता है, नया बीमा चार्ज लिया जाता है, या कोई चार्ज ही नहीं लिया जाता। अगर आप कोई आर्टिकल, अरे आर्टिकल ही नहीं,
कोई इंश्योर्ड आर्टिकल एक देश से दूसरे देश में रिडायरेक्ट कर रहे हैं तो प्रत्येक के कंडीशन में एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक के कंडीशन में फ्रेश इंश्योरेंस फी वसूल किया जाता है। देखिए, ए नंबर का उत्तर करेक्ट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसीलिए ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, पत्र और पार्सल मेल लेखों के बारे में जब आप शिकायत कर रहे हैं, वो भी विदेशी कंडीशन में, मतलब फॉरेन का आर्टिकल, समय सीमा 1 साल बताया गया है। पोस्टिंग के दिन के बाद, आज पोस्टिंग किया, आज का दिन छोड़ के 1 साल के पहले तक आप इस बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको उत्तर पहले बता दिया, ज्यादा दिमाग उमाग लगाने का जरूरत तो है नहीं। इसका उत्तर जो करेक्ट हो गया है वो हो गया है आपका ए नंबर। ठीक है भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन। ही एन अनडिलीवरेबल करस्पॉन्ड इज रिटर्न टू कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड डॉट डॉट, कि डिलीवर ना होने वाले पत्र व्यवहार मूल देश को वापस कर दिए जाते, और प्रेषक को फ्री में दिया जाता है, आरटीएस किया जाता है, देय शुल्क के भुगतान पर प्रेषक को देंगे, केवल लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर प्रेषक को देंगे। देखिए, कोई भी विदेशी आर्टिकल यदि अवितरण की कंडीशन में है, यदि नहीं बढ़ पाया, वापस आता है तो भी चार्ज लगता है, और जो चार्ज होता है वो प्रेषक को देना पड़ेगा, और देगा तभी उसका आर्टिकल उसको दिया जाएगा। ये कंडीशन काफी महत्वपूर्ण है, सी नंबर का उत्तर इसका करेक्ट हो गया है। ठीक है जी, चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर रहा हूं। डॉट डॉट विदेश पार्सल के खो जाने पर वापस कर दिया जाएगा। पोस्टेज चार्ज एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस फी, पोस्टेज चार्ज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस फी, वल्ली इंश्योरेंस फी, या RS 100 रुपया। ध्यान रखिएगा कि भाई साहब, विदेश पार्सल यदि हो गया है तो आपको ध्यान रखना है कि बीमा शुल्क को छोड़कर बाकी जो डाक चार्ज रहेगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम पिक कर लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि सीमा शुल्क घोषणा में घोषित मूल्य, सीमा शुल्क घोषणा में जो घोषित मूल्य है उससे अधिक मूल्य के लिए बीमित एक विदेशी पार्सल, उससे अधिक का आपने बीमा कर दिया तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। त्रुटि पुस्तिका में प्रेषण प्रविष्टि के लिए स्वीकार करेगा, प्रेषण के लिए स्वीकार नहीं करेगा, ताजा बीमा शुल्क प्राप्त करने के बाद प्रेषण के लिए स्वीकार करेंगे, या आरएलओ को निपटान के लिए भेज देंगे। जो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा वो हो जाएगा बी, से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्पैच। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है, और यहां पर आपसे एसडीपी के बारे में पूछा है। एसडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एसडीपी का फुल फॉर्म होता है सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। अगले क्वेश्चन को पिक करते हैं, यहां पर भी आपसे फुल फॉर्म पूछा, लेकिन यहां पर HHD का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका मतलब होता है, पहला H का मतलब हैंड, दूसरा H का मतलब हेल्ड, और तीसरा D का मतलब जो होगा वो होगा डिवाइस, मतलब हैंड हेल्ड डिवाइस। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, DCF का फुल फॉर्म पूछा है। ये सरल है, ये सभी से बन जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद कर। D फॉर डाटा, C फॉर सेंटर, और F फॉर फैसिलिटी, मतलब डाटा सेंटर सुविधा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। CSI कोर, C फॉर कोर, S फॉर सिस्टम, और I फॉर इंटीग्रेटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका भी करेक्ट होगी। सरल सरल क्वेश्चन है। देखिए 25 नंबर में आपसे FSI पूछ लिया। FSI का फुल फॉर्म हो जाएगा F फॉर फाइनेंशियल, S फॉर सर्विसेज, और I फॉर इंटीग्रेटर, मतलब इसका भी उत्तर आपका C जो है करेक्ट होगा।
एनआई नेटवर्क इंटीग्रेटर हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है ही नहीं। आरएसआई रूरल सर्विसेज इंटीग्रेटर, इसका भी सरल पूछा गया था। ये सब आईटी के क्वेश्चन हैं और आईटी में तो काफी इजी क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। अगला जो 28 नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर आपसे चेंज मैनेजमेंट के बारे में पूछा कि चेंज मैनेजमेंट किस भाग से संबंधित है। चेंज मैनेजमेंट का वेंडर जो है टीसीएस था और इसका जो पर्पस था, जो भी कर्मचारी डाक विभाग में काम कर रहे हैं उनके कार्यबल को तैयार करना, उनको ट्रेनिंग देना। तो कौन सा उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, घरेलू स्पीड पोस्ट में माल के बीमा की सीमा क्या है? व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ कंसाइनमेंट डोमेस्टिक स्पीड? INR 2 lakhs, 50,000, 1 lakhs या 20,000? मैंने आपको बताया स्पीड पोस्ट का अधिकतम जो बीमा है उसका सीमा जो है वो 1 लाख हो जाए। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन पंजीकृत हो सकते हैं, कौन किसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? लेटर का, लेटर कार्ड पोस्ट कार्ड का, एज पर गाइड बुक पैटर्न पैकेट ब्लाइंड लिटरेचर का, पार्सल एंड प्रीपेड न्यूज़पेपर, इन सभी का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इसी वजह से इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 31 है, दर्पण का अर्थ डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया होता है और डॉट डॉट के स्थान में आपको एक शब्द का फिल करना है। वो शब्द है एडवांसमेंट, ध्यान रखिएगा, जिसको हिंदी में उन्नति भी बोला जाता है। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो आरआईसीटी संबंधित है। आरआईसीटी किसके साथ संबंध रखता है? आरआईसीटी बाद में इसको दर्पण बोला गया, पियोज के लिए लाया गया। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर बी है। बेसिक क्वेश्चन है आईटी में, लिमिटेड सिलेबस है। मैंने आपको बताया लिमिटेड सिलेबस है 1.0 2020 में था, 2024 चल रहा है, आज 4 साल हो गए, 2.0 आ गया। तो इस बार 2.0 का क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है कि सेविंग अकाउंट नॉमिनेशन इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट, जब भी आप खाता खुलवा रहे हैं तो नामांकन जो है आपके खाते के लिए अनिवार्य होता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में आपसे यूआर मतलब अनरजिस्टर्ड पार्सल, यूआरपी बोल देता हूं, अनरजिस्टर्ड पार्सल का अधिकतम वजन पूछा है और इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो बोला है पीओएसबी, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में आपको कौन सा सुविधा मिलेगा? चेकबुक मिलेगा, एटीएम मिलेगा, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आधार सीडिंग, इसके अलावा अटल पेंशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, ये सभी आपको किसी सेविंग अकाउंट में, किसका सेविंग अकाउंट? पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट में मिल सकता है। इसी वजह से इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा डी। अच्छे से हमने प्रोडक्ट एंड सर्विस किया है, ये बेसिक क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मिनिमम सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट शुड नॉट लेस देन, कि बचत खाते में बाद में जमा होने का न्यूनतम राशि कितना है? तो जमा का बात करेंगे, इसका मतलब है डिपॉजिट, राइट आंसर इज 10 रुपी। जब भी आप विड्रावल करेंगे तो मिनिमम लिमिट जो होगा वो 50 रुपी। ये दोनों बातें आप ध्यान रख सकते हैं और पूरा रुपी में होगा, पैसे का कोई भी अंश इस पर शामिल नहीं होता। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिया है और बोला है कि वह सेवा जिसके अंतर्गत बिजली बिल का संग्रह, टैक्स का संग्रह, अन्य बिल का संग्रह, सरकार के लिए शुल्क का एकत्रीकरण को हम किस पोस्ट के नाम से जानते हैं? ठीक है, ऐसा हमें 37 में पूछा गया है। बिजनेस पोस्ट, बिल मेल सर्विस, रिटेल पोस्ट या डायरेक्ट पोस्ट, ये सभी सर्विस
रिटेल पोस्ट के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है। 38 नंबर में आपसे पूछा गया है कि डॉट डॉट सर्विस इज अ स्मार्ट ऑप्शन फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट देयर बिल और अदर पेमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस नेटवर्क। कि सेवा व्यवसायिक संगठन के लिए डाकघर नेटवर्क के माध्यम से अपने बिल अन्य भुगतान एकत्र करने का एक स्मार्ट विकल्प है। बिल मेल सर्विस, डायरेक्ट पोस्ट, ई पेमेंट या बिजनेस पोस्ट। देखिए, ई पेमेंट के माध्यम से कोई भी व्यवसायिक संगठन अपने पेमेंट प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, माई स्टाम्प आपने नाम सुना है। माई स्टाम्प के तहत कोई भी व्यक्ति खुद का स्टाम्प निकलवा सकता है। आपने ये भी देखा कि प्रत्येक माई स्टाम्प में टोटल 12 टिकट होंगे और एक का डिनोमिनेशन जो है वो 5 रुपए का होगा। तो वही पूछा कि एक माई स्टाम्प का कीमत क्या होगा। कीमत 300 रुपए होता है। बी इज राइट ऑप्शन। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी ऑप्शन गलत हो जाए। 40 नंबर का क्वेश्चन है और 40 नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा गया है कि एक अपंजीकृत पत्र मेल के लेख को पुनः निर्देशित किया जाना, उस पर पोस्टाउन का नाम लिखा जाना है। संशोधित गंतव्य स्पष्ट रूप से हिंदी लाल स्याही, अंग्रेजी नीली स्याही, अंग्रेजी लाल स्याही, हिंदी नीली स्याही। जो जवाब इसका सही हो जाएगा, जवाब है सी। अंग्रेजी में और लाल स्याही में आपको नोट डाउन करना है। 3 नंबर का उत्तर इसका करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर पूछा है कि जब भी पीओ में कोई भी मोहर है, स्टाम्प है, सील है, उसका यूज नहीं हो रहा तो हमेशा एमटीएस के पास उसे लॉक रखना है, उसे टेबल पर रखना है या फिर उसे तिजरी के मेज पर। कभी कोई स्टाम्प सील यूज नहीं होता, हमेशा उसे लॉक्ड रखना है। बी इज राइट आंसर। बेसिक सवाल था और बेसिक सवाल को हमने अच्छे तरीके से। पोस्टमैन जब ऑफिस में वापस आता है, जो मनी ऑर्डर असिस्टेंट होगा पोस्टमैन से कौन सी चीजें ले लेगा और उसकी रसीद उसको दे देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। पेड अनपेड एमओ, पेड एमओ ओनली, अनपेड ओनली, वॉइड ओनली, दोनों प्रकार के एमओ उससे कलेक्ट करे, चाहे पेड है चाहे अनपेड है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। अगला जो क्वेश्चन है कि सर्किल सीपीसी, सर्किल में एक सीपीसी होगा, सेंटर प्रोसेसिंग सेंटर इसको बोला जाता है, और ये सीबीएस के लिए होता है। केवाईसी के दस्तावेज यहाँ पर एकत्र करेंगे। अब पूछा यह है कि वही केवाईसी फॉर्म का रिजर्वेशन पीरियड स्कैन और अपलोड करने के बाद, जब इसे स्कैन कर दिया, अपलोड कर दिया, तो उसका अवधि 3 साल है। 3 साल तक उसको बरकरार रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर करेक्ट हो गया है डी। और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। बताइए, सुपुर्दगी बिल AB7 की प्रतियां देश के प्रशासन को भेजी जाएगी। इस देश से मेल ले जाने वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना के कंडीशन में, जहां दुर्घटना हुई है, जिसके लिए मेल भेजे गए थे, जिस देश का वह विमान था या फिर जिस देश का वह पायलट था। याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पिक करते हैं। अगला है 45 नंबर का क्वेश्चन। 45 नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी गई है कि एक्सचेंज के प्रत्येक कार्यालय को अन्य पीओ रिकॉर्ड कार्यालय की तरह
अपना स्टॉक बनाए रखना चाहिए। यह किसके अनुसार होगा? डेली के अनुसार, वीकली, मंथली या 3 माह में। खाली बैगों की वापसी के लिए लिया जाने वाला सामान्य समय, आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उचित रिजर्व होगा। बैगों का स्टॉक बना रहा है, ठीक है। बैगों का स्टॉक के बारे में पूछा कि डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वीकली रिक्वायरमेंट, मंथली, या फिर पूछा है कि 3 मंथ के हिसाब से। जो इसका करेक्ट जवाब होगा वो हो जाएगा ये, डेली बैगों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको स्टॉक जो है वो मेंटेन करना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अदर सोल में आप कितने से अधिक का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते पीएसबी चेक के माध्यम। तो दूसरा सोल में यदि आपको ट्रांजैक्शन करना है तो अभी का जो लिमिट है वो 50,000 है। ये बात तो आपको पता होगा, तो डी नंबर का उत्तर इसका करेक्ट हो जाए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन हम डायरेक्टली कवर करें। स्टॉक डिपो से प्राप्त वस्तुओं के चालानों की संरक्षण अवधि क्या होगी? इसका जो जवाब करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ईयर। ध्यान रखिएगा, सी इज राइट आंसर ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रिजर्वेशन पीरियड पूछा आरएमएस कार्यालय अनुभाग के वर्क पेपर का। मतलब इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो हो जाएगा बी, 18 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विच इज नॉट पार्ट सॉर्टिंग मेल ऑफिस? कौन सा एक सॉर्टिंग मेल ऑफिस का हिस्सा नहीं है? पार्सल विभाग, पंजीकरण विभाग, मेल विभाग, मनी ऑर्डर विभाग। मेल ऑफिस का जो पार्ट नहीं हो सकता वो है, इसका जवाब हो जाएगा डी, मनी ऑर्डर विभाग। 50 क्वेश्चन डिपार्टमेंटल वाले हमने आसानी से कवर कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ होगी तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। लाइक करने के लिए जरूर आपसे बोलता हूँ, अगर मेरा मेहनत अच्छा लगता है, पीडीएफ स्क्रीन पर देखते हैं कि वीडियो जो मैं आपको डिलीवर करता हूँ, इस सब के पीछे पूरी टीम का मेहनत होता है, बहुत सारा मेहनत होता है, बहुत सारा एनर्जी होता है। और इसके लिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि अपना लाइक और अपना प्यार हमारे ऊपर बरकरार रखें, ताकि और भी अच्छे तरीके से हम काम कर सकें। चलिए अगले जो 10 क्वेश्चन हैं वो जीके के होने वाले, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिएगा पहला जो क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था? कालिदास, चरक, पाणिनि या फिर आर्यभट्ट? जो करेक्ट जवाब होगा संस्कृत व्याकरण, अगर आपने पढ़ा होगा तो पाणिनि इज राइट आंसर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर का, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं 53 नंबर। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? कलकत्ता 1911, कलकत्ता 1912, दिल्ली 1911, मुंबई 1912। सही जवाब याद रख लेना है, कलकत्ता है। और कब? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहां पर मिलती है? उसके बाद ये गंगा बन जाती है। 54 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा सी, देवप्रयाग। और जहां पर ये मिलती है वहीं से इसे हम गंगा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, कौन सी भारत में उद्गमित होने वाली सबसे लंबी नदी? कौन सी भारत में उद्गमित होने वाली सबसे लंबी नदी? जवाब जो करेक्ट होगा वो होगा गंगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा 55 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। जलियांवाला बाग नरसंहार ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किसकी गारंटी देता है? भाषण, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 जो आपको देता है वो है ऑप्शन नंबर बी 57 का, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। अगला क्वेश्चन है कि हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है, इस नृत्य में कहानी हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है? कुचिपुड़ी, भांगड़ा, ओडिसी, भरतनाट्यम। राइट आंसर इज डी, भरतनाट्यम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। डॉट डॉट हमारे कार्यों के लिए सही कारण
और जब हमारे पास खोने या प्राप्त करने के लिए कुछ होता है, मोटिव, प्लान, रिलेशन या प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मोटिव जो है हमारे कार्यालयों के लिए सही कारण, हमारे पास खोने या प्राप्त करने के लिए जब कुछ होता है, मोटिव जो है करेक्ट जवाब। ठीक है, मोटिव के कारण ही ये सारी चीजें पॉसिबल होती है। एथिक का क्वेश्चन हो जाएगा। एथिक शब्द डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त है, मानवीय मूल्य, मानव विश्वास, ऑप्शन नंबर सी में बोला मानव व्यवहार में अध्ययन, या डी बोला मानव दृष्टिकोण। 60 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, एथिक शब्द स्टडी राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। क्या सही क्या गलत, तो यही जो है एथिक के अंदर समझना है। 60 का जो करेक्ट जवाब है सी। हमने डिपार्टमेंटल के 50 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए। वीडियो झारखंड पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2020 का पेपर इंपॉर्टेंट है। PYQ से आपके परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से रिपीट होंगे। चलिए, जो स्क्रीन पर आप PDF देख रहे हैं, 4 साल का PDF, 70 से 75 सेट का पेपर आपको आंसर सहित मिलेगा, आपको मैथ का सोल्यूशन मिलेगा, आपको रीजनिंग का सोल्यूशन मिलेगा। पेड क्लासेस में मॉक टेस्ट में मिलेगा, जो आप फीस पेड करेंगे उसी फीस में प्रैक्टिस टेस्ट में मिलेगा, टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे, हर कुछ मिलेगा। जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर जो आपको नंबर लिख रहा हूं, उस नंबर पर अधिक जानकारी आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस ने पिछले 4 सालों में केवल LDC के लिए काम किया है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम किया है, और पिछले 4 सालों में हजारों सिलेक्शन हमने दे दिए। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, रात्रि।